पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 9th की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.2 मैंने पिछली क्लास में समाप्त कर दिया था और आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.3 लेकर के आया हूँ। 3.3। तो फिर इसमें प्रश्नावली 3.3 जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, केवल अक्ष है, किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो कार्तीय तल पर इनके स्थान निर्धारण करिए और अपने उत्तर पर उत्तर को सत्यापित करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इनके उत्तर देंगे। ठीक है, क्या जो इसमें -2, 4 है, ध्यान रखना, इसको नंबरिंग करके हल कर दीजिए। -2, 4 सबसे पहले हम आप लोगों के लिए एक चतुर्थांश का निर्माण कर देते हैं। चतुर्थांश को जरा ध्यान से देखिए। ठीक है साथियों, इसमें मैं नंबरिंग भी कर दूंगा, नंबरिंग करके दिखा रहा हूं। ए आपका होता है x अक्ष, ए होता है आपका x डैश, ए होता है y डैश और ए होता है केवल y अक्ष। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, फिर जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या देखते हैं, हमें पाते हैं कि जो इसका नंबरिंग कर दो, ये मूल बिंदु है, इधर प्लस में होता है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर जब बढ़ेंगे इधर भी आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा आपका 5, ये होगा आपका 6। ठीक है साथियों, इधर बढ़ेंगे तो इधर आपका होगा ये भी 1, ये भी 2, माइनस में होते हैं इधर -3, -4, -5। इधर जाएंगे ये भी ऋणात्मक होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब देखो कैसे स्थान निर्धारण करेंगे। चौथा जो है, इसमें जो 4 नंबर है, देखो पहला -2, 4, -2, 4। अब इस -2, 4 को देखो किस चतुर्थांश में है। -2 तो -2 x अक्ष पर कह रहा है, -2, 4 धनात्मक है तो 4 ऊपर की ओर यहाँ पे है, तो इसके सामने चले जाओ, यहाँ पे ए यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको आप मैच भी कर देंगे, मैं मैच करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सबसे पहले होगा -2, तो -2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, -2, 4, तो 4 यहाँ पे है, यहाँ पर आपका हो गया -2, 4। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर दे रखा था क्वेश्चन, थोड़ा नीचे आते हैं तो दे रखा है 3, -1। तो 3, -1 कहाँ है, x अक्ष पर 3। भाई x अक्ष पर 3 धनात्मक में, 3, क्या दे रखा है, 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को ये
3, ठीक है साथियों। तो 3 कामा -1, तो 3 कामा -1, तो -1 नीचे की ओर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 कामा -1, कहाँ पे, ये देखो 3 यहाँ पर है, -1 यहाँ, तो इसके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे इस बिंदु पर हो जाएगा कितना, 3 कामा -1। फिर आगे बढ़ेंगे तो आता है -1 कामा 0, -1 कामा 0, तो x अक्ष पर -1, भाई x अक्ष पर -1 यहाँ है, यहाँ कामा 0, तो -1 कामा 0 सिर्फ इसी बिंदु पे ही होगा, क्योंकि x अक्ष पर -1 दिख रहा है और y अक्ष पर 0, तो -1 कामा 0 यहाँ होगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, -1 कामा 0 यहाँ पे इस बिंदु पर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आगे की ओर बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, अब 1 कामा 2, 1 कामा 2, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 2, वही y अक्ष पर 2 यहाँ है, x अक्ष पर यहाँ है, इसको a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों, 1 कामा 2, 1 कामा 2, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब ध्यान दीजिएगा, दे रखा है -3 कामा -5, तो माइनस ना माइनस, तो माइनस देखो -3 कहाँ है, यहाँ है, -5 कहाँ है, यहाँ है, तो -3 कामा 5 देखो यहाँ आएंगे, यहाँ पे इसके सामने, ठीक, ये यहाँ पे मैं इसको मैच कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको आप ले जाएंगे यहाँ पे इस बिंदु पर आएगा कितना, -3 कामा -5, ठीक है बच्चों, यही इसका क्या होगा आंसर। लेकिन अब इसकी इस स्थान निर्धारण तो लिख देंगे। अब देखो पहले में क्या होता था, पहले चतुर्थांश में आपका सिंबल जो होता था प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस, चौथे में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है, यही सिंबल होते हैं। तो देखो -2 कामा, पहला नंबर चलते हैं, तो -2 कामा 4 था, तो -2 कामा 4 पहले माइनस फिर प्लस, तो -2 कामा 4 किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, तो -2 कामा 4 द्वितीय किस में बच्चा, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका दूसरा नंबर, ठीक, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ये था कि 3 कामा -1, तो देखो 3 है, पहले 3 है, फिर कामा -1 है, तो 3 कामा माइनस, देखो पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस किस में है, चौथे चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है बच्चा, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो इसका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर दे रखा है -1 कामा 0, अब ध्यान दीजिए -1 कामा 0, तो -1 कामा 0 किस में है बच्चों, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस किस में है, दूसरे में, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर आगे बढ़ते हैं गाइज, क्या होता है चौथा नंबर, आगे दे रखा था 1 कामा 2, तो ध्यान दीजिए 1 है फिर कामा 2, 1 कामा 2 किस में है भाई, दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों प्लस प्लस किस में, प्रथम चतुर्थांश में, किस में, प्रथम चतुर्थांश,
प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वें में दे रखा है बच्चा -3 कामा -5। अब देखो दोनों माइनस माइनस है, दे रखा है -3 कामा -5। तो भाई माइनस है -3 कामा -5, तो माइनस माइनस किस में होता है? ये तीसरे में, ये तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहले का। ठीक, प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 का ये हल रहा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ। साथियों, ये रहा आपका प्रश्न संख्या सेकंड। आपकी स्क्रीन पर कह रखा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अब आप देखिए, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, अब भाई x अक्ष और y अक्ष दिए हैं। ठीक है, जैसे -2 कामा 8 को कहाँ दर्शाएंगे? -1 कामा 7 को, 0 कामा -1.25 को, 1 कामा 3 को, 3 कामा -1 को कैसे दर्शाएंगे इसको? तो इसकी आपको सारणी बनाना है, वही भुज और कोट के माध्यम से, जैसे भी प्रश्न संख्या 1 में आपने किया था। ठीक है बच्चों, तो हम इसे आगे की ओर लेकर के बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग तैयार करते हैं, इसमें सबसे पहले एक हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जिसमें x अक्ष और y अक्ष हो। तो ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं आप, हमें ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं। ये ग्राफ का निर्माण, तो सबसे पहले ग्राफ का निर्माण हमें करना है, जिसमें आपका एक x अक्ष होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष को देखो हम तैयार करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में एट लास्ट तक बने रहा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आप लोगों को बच्चा समझ में आएगा। नहीं तो ये आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना? आने वाला बिल्कुल भी नहीं है जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक बच्चों, अब देखो ये बन गया, इसमें नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग देखो, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। ठीक, इसी प्रकार से आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। आप लोग भी लाइन को बनाते जाएं। ठीक है, इसमें भी जब करेंगे तो भी हो जाएगा, इधर माइनस होता है, ध्यान रखना, जिधर डैश लगा होता है उधर का वैल्यू माइनस में होता है। ठीक है, -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग आपकी हो गई। क्या दे रखा था सबसे पहले? तो सबसे पहले अभी आपने देखा किसमें, ये -2 कामा 8 पहला दे रखा था, -2 कामा 8। तो x अक्ष पर -2 कहाँ है? देखो ए है -2, x अक्ष पर, x अक्ष की बात कर रहा है, इस वाले पर -2 कामा 8। भाई 8 आना चाहिए, y अक्ष पर कितना? 8, तो y अक्ष पर 8 आएगा। ये नंबरिंग मैंने कम किया है। ठीक है, y अक्ष को वहाँ बना देते हैं, इसको मान लीजिए 7 है। ठीक, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ कितना है? 8। ये आपका है y है। ठीक है ना, तो 8 आपका यहाँ है। अब चलो क्या कर रखा था पहले में आपका आएगा -2 कामा 8, तो -2 यहाँ है, 8 वहाँ है, तो -2 कामा 8। देखो -2 को 8 के सामने तक ले जाना है। ये -2 को यहाँ से हम ले गए कहाँ तक? इस 8 के सामने तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या? इस बिंदु पर आपका हो जाएगा -2 कामा 8।
ठीक है बच्चों। फिर आगे इसके दे रखा था सारणी में -1, 7, x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 7, ठीक है। x अक्ष पर कितना, अब ध्यान दीजिए, x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 7, तो 7 यहाँ है, तो इसको भी -1 को 7 के सामने तक ले जाएं, ठीक है। कहाँ, 7 के सामने तक, तो -1 को हम यहाँ से उठाएं, इसको हम पहुँचा दिए सीधे कहाँ, इस 7 के सामने। तो इस बिंदु पर हमारा कितना होगा, यहाँ होगा -1, 7, ठीक, -1, 7। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो हमने देखा था कि फिर उसके बाद आया था 0, -1.25। तो बच्चों 1.25 का मतलब समझते हैं, हाँ, इसके यहाँ पर a यहाँ पर आएगा, ठीक, माइनस में। पहले देखो, ध्यान रखना, पहले x अक्ष पर है, x अक्ष पर कितना है, जिसमें दे रखा है 0, तो भाई x अक्ष पर 0 है, तो इस वाले पर माइनस, तो यहाँ पर आपका जो होगा, इस बिंदु पर यहाँ पर आपका होगा कितना, -1.25, 0, ठीक है बच्चों। फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या दे रखा था, फिर आगे दे रखा था 1, 3, तो x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 3, तो भाई x अक्ष पर देखो 1 यहाँ है ना, 1, y अक्ष पर 3 यहाँ है, तो 1 से 3 के सामने तक जाना है हमको, तो इस 1 से चल लेंगे, ये लो मिला दिए, इस 3 के सामने यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1, 3, ठीक है बच्चा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर दे रखा था 3, -1, तो x अक्ष पर 3, भाई x अक्ष पर 3 देखो यहाँ है, y अक्ष पर -1, तो y अक्ष पर -1 यहाँ है, ठीक। तो आपको यहाँ से लाना होगा यहाँ पे, इसके सामने, ठीक है ना। तो चलो हम लाते हैं, इसको आप लोग भी बना लेंगे पटरी की सहायता से, ये यहाँ पे, तो आपका हो गया यहाँ 3, -1, ठीक है बच्चों। तो यही आपका क्या रहा साथियों, यही आपका आंसर, इसका दूसरे का। तो आपने समझ गए किस तरीके से मैंने इसको किया, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे -2, 8 आपका यहाँ है, उसी प्रकार से -1, 7 यहाँ पर है। फिर आगे की ओर मैंने बताया 1, 3 यहाँ पर है। फिर मैंने बताया कि 3, -1 देख रहे हैं यहाँ पे है, और -1.25, 0, तो ये 0 है, सॉरी ये नंबरिंग गलत है, यहाँ पे होगा 0, पहले होगा 0, फिर -1.25, ठीक है भैया, x अक्ष पर पहले नाम आता है। इस तरीके से आपकी नंबरिंग हो गई। तो बच्चा प्रश्नावली 3 पूर्णतया आज यहीं से समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी चैप्टर नंबर 4 शुरू होगा, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में एट लास्ट तक बने रहा करें। किसी एक क्लास को चुन लो, किसी एक कैटेगरी को चुन लो कि हमें भाई यही चैनल पढ़ना है, तो आप कंटिन्यूटी पढ़ते जाएंगे। कोई भी यूट्यूबर गलत नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। यदि पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी विषय पाने के लिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब